हेलो फ्रेंड्स। आज का क्लास जो है 2022 के आपके 10वीं एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है उन्हीं का डिस्कशन है, जिसमें कुल लगभग 15 क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन मैं करूंगा और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। इस टाइप पर आ, संभावित परीक्षा में जो बनेंगे क्वेश्चन इसी टाइप से लगभग क्वेश्चन रहते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 960 तथा 432 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम कहें तो ए बराबर, यदि मान ले ए बराबर कितना है 960, ए बराबर 960 तथा यदि हम बी बराबर देखें तो बी बराबर है कितना 432, ये हम मान लिए। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से। ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से। अतः हम ये कह सकते हैं कि बी से भाग लगाना, या हम साइड में कर लेते हैं 432 से भाग लगाना है किसमें, 960 में। तो 2 बार में लग जाएगा तो 864 हो जाएगा। ठीक है, अगर घटाव करें तो इधर 6 होने वाला है और यहाँ पर 5 में से फिर 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया तो हो जाएगा 9 और ये कट जाएगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ हम देख रहे हैं ए का मान कितना है 960, 960 के बराबर होगा। यहाँ पर बी का मान कितना है 432, कितना है 432 को यदि हम गुना करेंगे किससे, 2 से, प्लस जो शेष हुआ वो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यदि अगला स्टेप में मैं देखूं यहीं पर, अब 432 में भाग लगने वाला है, यहाँ पर देख लें 432 में भाग लगने वाला है 96 से, तो आपका हो जाएगा 9 बार में लगेगा क्या, नहीं 4 बार में लगेगा। ठीक है, 4 बार में लग जाएगा तो 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2 हो गया, 9 चौके 36, 2 कितना हो गया 38। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और 12 में से जो 8 जाएगा फिर तो ये हो गया 4, इधर कट गया। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 96 गुना का 4 प्लस का क्या होगा 48। यदि अगला स्टेप में मैं बोलूँ 96 को क्या सब लिखेंगे, यहाँ 48 से क्या करेंगे, फिर 96 में भाग लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, ये 96 कट जाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे 48 गुना 2 प्लस का 0। जब से यहाँ शेष 0 आ जाता है, यहाँ जो b का मान होता है, b का जो मान होता है तो यही क्या होता है HCF, क्या होता है HCF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करे कि 2 प्लस 3 रूट 5 एक क्या है और परिमेय संख्या है। दोस्तों इस टाइप पर बहुत सारा क्वेश्चन सब है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल आपके सामने ठीक है देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम प्रूव करें इसको तो क्या है, 2 प्लस 3 रूट 5 है और परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। देखेंगे माना कि 2 प्लस 3 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है। साथियों यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसके बराबर क्या होना चाहिए, इसीलिए 2 प्लस 3 रूट 5 के बराबर क्या होना चाहिए, P बटे Q होना चाहिए। जहाँ यदि हम बात करें तो Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि इसी प्रकार से हम जो परिमेय है उसको परिमेय के साइड भेज देते हैं,
3 यहाँ पर 3√5 को रहने देते हैं और p बटे क्या है q, और 2 यहाँ पर प्लस में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें 3√5 है, इसको इसके नीचा में क्या है 1 है, q एक का एलसीएम q हो जाएगा, q से एक बार में p गुना 1 तो p माइनस 1 से q बार में यहाँ हो जाएगा 2q। ठीक है, यदि हम √5 को रख के बाकी को उस साइड भेज दें, p माइनस 2q बटे q है, ये 3 गुना में से रहेगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा का मतलब नीचे में गुना हो जाएगा। इस तरह से हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, एवं आप देख रहे हैं कि p माइनस 2q बटे 3q एक क्या है परिमेय संख्या, एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो जो कि विरोधा जो कि विरोधाभास है, अतः 2 प्लस 3√5 एक क्या है अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले यदि मैं बात करूं, अगले स्लाइड में मैं एक दूसरा सवाल को भी इसी प्रकार से मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसी टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। कहता है 1.82 2 पर रेकरिंग है, इसको p बटा q के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1.82 2 पर रेकरिंग है तो 2 बार बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। इसी को यहाँ पर हम क्या कर दे, क्या बराबर x कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बराबर क्या मान लिए x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं बोलूं कि ये 8 जो ज्यादा है, अगर इस दशमलव को उठा के हम यहाँ पर लेके चले आए तो वो ठीक रहेगा। तो इसके लिए 10 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 10x, इसको 10 से गुना करेंगे बराबर, इधर हम दशमलव को यहाँ पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे 18.22, इस तरह से इसको समीकरण क्या बना लेना है 1। ठीक है साथी, अब करेंगे समीकरण 1 में रेकरिंग कितना पर है 1 पर, तो 1 पर एगो जीरो, 2 पर रहता 2 जीरो से गुना करते, से गुना करने पर, से गुना करने पर यदि हम इसको गुना करें 10 पहले से 10 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा। इसको यदि गुना करें तो 18 के बाद दशमलव है, अब 182 के बाद दशमलव हो जाएगा, फिर दो दो, इस तरह से हो जाएगा समीकरण। इसको क्या बना लेंगे 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 घटो 1 से, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। 2 क्या है 100x बराबर 182.22। इस तरह से है 10x बराबर 18.2 और 2। ठीक है, यदि हम घटाव करें तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 100 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 90x, इधर होने वाला है 12 में से 8 गया तो 4, और 7 में से 1 गया तो 6 और 1। ठीक है, दशमलव के बाद तो सेम टू सेम है, इसीलिए यदि x बराबर बात करें तो 164 बटे क्या हो जाएगा 90, यह आंसर हो जाएगा। अगर शॉर्ट होगा तो इसको काट करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें शॉर्ट में क्या हो सकता है, शॉर्ट मेथड से यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें उस केस में आप क्या करेंगे, तो टोटल जो संख्या है वो लिख देंगे। कितना लिखें 182, इसमें से आप घटा लेंगे, घटाना कितना को है, रेकरिंग जितना पर है उतना को ढक लेना है, रेकरिंग जितना पर उतना को ढक लेना है। तो बाकी कितना नजर आ रहा है 18। ठीक है, बट्टे क्या करना है, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 देना है, एगो पर रखना एगो 9। तो यहाँ देख ले रेकरिंग से पहले दशमलव के बाद जय गो अंक है उतना जीरो देना है, एगो अंक है तो एगो जीरो दे दिए, तो ये फिर भी हो गया 164/90। ठीक है, इस तरह से यदि एक दूसरा सवाल यदि मैं बोलूँ 1.56 इस पर रेकरिंग दे दिए, तो हम बोलेंगे 156 में से एक घटाना है क्योंकि रेकरिंग वाला को ढकने के बाद एक ही बच जा रहा है, और दो को पर रेकरिंग है, दो को 9 देना है, एक भी अंक बीच में नहीं है तो एक भी जीरो नहीं देंगे, एक रहता तो एक, दो रहता दो को देते। 155 बटे क्या हो जाएगा
99। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक पहले है, यदि सॉल्यूशन करें जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8, तो आप शुरू वाला को लिख दीजिए और लास्ट वाला को लिख दीजिए। शुरू में 1 है, लास्ट में 8 है, गुना करने के बाद क्या होगा 8, गुना करने के बाद क्या होगा 8। 8 को आप क्या सब लिख सकते हैं दो जगह पर, 8 गुना 1 आप लिख सकते हैं, 2 गुना 4, ठीक है, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। और कहेंगे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन इसमें 3 जगह है, केवल आपको 2 जगह पर लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो दो तरीका से ही हम लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे 8 1 को जोड़ने या घटाने से 2 नहीं पुर जा रहा है, लेकिन 2 4 को हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर 2 या 4 लिख देते हैं, या 4 2 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं 2 या फिर लिख देते हैं 4। इसमें जेड लगल है तो क्या लगा देना है, जेड लगा देना है। यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो इसीलिए बड़े वाला में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब बताइए 4 में से क्या करेंगे, 2 पुर जाएगा, 2 को घटा लेंगे तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा। अब कॉमन करना है, जेड स्क्वायर और प्लस 2z में से जेड कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर जेड बच गया और प्लस का यहाँ पर 2 बच गया। इसी को सेम टू सेम लिख देना है, जेड प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर जेड मिल गया तो माइनस 4 नहीं मिला है, अब कॉमन आ गया खुद। 4 ये बाहर में जो उसको अंदर में लिख देना 4, और माइनस जेड माइनस 4 इधर हो गया जेड प्लस का 2, ठीक है। ये तो आपका गुणनखंड हो गया, लेकिन शून्यक निकालने का रहा बराबर क्या करते जाना है, जीरो करते जाना है। क्योंकि शून्यक होता है शून्य करने वाला, जो भी जेड का मान निकलेगा वो रखने से ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक बार जेड माइनस 4 के बराबर जीरो कर लेंगे, तथा एक बार जेड प्लस 2 के बराबर क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। तो हम बोलेंगे जेड बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस में सट जाएगा तो प्लस में, तथा इधर हो जाएगा कितना, जेड बराबर 2 प्लस में सट जाएगा तो माइनस में। यही दोनों क्या हो गया, शून्यक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 माइनस 1 तथा माइनस 2 है। 3 माइनस 1 तथा माइनस 2 है। त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, अल्फा बराबर क्या दिया गया है 3, बीटा बराबर क्या दिया गया है माइनस 1, और गामा बराबर क्या दिया गया है माइनस का 2। यदि हम बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 प्लस, यहाँ पर बीटा लिखना, 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस का 2, ठीक है। हम कहेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3, ये दोनों मिला के 3 माइनस में होगा, 3 में से 3 ज्ञात किया होगा 0। यदि हम बात करें अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, तो 3 गुना माइनस 1 गुना माइनस 2, तो 2 का 2 तिया 6 हो जाएगा प्लस में। यदि बात करें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बीटा तो 3 गुना माइनस 1 प्लस माइनस 1 गुना माइनस 2 प्लस माइनस 2 गुना 3। अब कोष्ट लगा लेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 6 3 माइनस 9, प्लस का क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस का हम क्या लिखेंगे 7, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या होता है एक्स प्लस अल्फा बीटा और गामा। इस तरह से हम यदि एक्स क्यूब माइनस इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्या मान निकाल के रखें, जीरो, जीरो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, मान निकाल के रखें कितना, इसके जगह पर लिखें माइनस का 7, माइनस का 7, ये क्या लिखेंगे एक्स, प्लस का इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम, की जगह पर लिखेंगे 6, हम लिखेंगे क्या एक्स क्यूब, ये 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 6 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
समीकरण युग्म आपके पास है, समीकरण युग्म दिया गया है 2x प्लस के वाई बराबर 3, एक्स माइनस एच वाई बराबर 2 का हल x बराबर 1 वाई बराबर 3 है। तो हल दिया गया, सॉल्यूशन क्या करना देखिए। सबसे पहले समय 2x प्लस के वाई बराबर 3 दिया गया है। यदि हम बात करें यहाँ से 2x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, प्लस के वाई की जगह पर क्या रखना है, 3, तो बराबर 3 है। तो दो हो जाएगा, प्लस का 3 के बराबर 3, 3 के बराबर हो जाएगा 3, ये 2 प्लस में से जाएगा तो माइनस में, 3 के बराबर हो जाएगा 1, इसीलिए के बराबर हो जाएगा 1 बटे कितना, 3। ठीक है। यदि फिर इसी तरह से बात करें x माइनस एच वाई बराबर 2, एक्स की जगह पर 1 माइनस एच गुना वाई की जगह पर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो माइनस 3h बराबर हो जाएगा 2, इसके पीछे प्लस इस आ जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस 3h बराबर हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है। h बराबर हो जाएगा 1 बटे माइनस 3, दोनों मान हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगले सवाल की बात करूं, इसका शून्यक दिया गया है, इसका शून्यक है तो हम कहेंगे पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, 2x² माइनस 11x प्लस 15। यहाँ से हम बोलेंगे ए बराबर 2 दिया गया है, बी बराबर 11 माइनस 11 दिया गया है, सी बराबर क्या दिया गया है, 15। तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस माइनस 11, माइनस पहले से, बी का मान माइनस सी का बटे ए का मान कितना है, 2, यानी 11 बटे क्या हो जाएगा, 2। यदि बात करें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे क्या होता है, ए। तो सी का मान क्या है, 15 बटे ए का मान क्या है, 2। ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, तो ए बी दिया गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ए बी है तो यहाँ पर ए बी लिख दिया गया, तो अल्फा बीटा की जगह पर ए बी कर लेंगे। ठीक है। चलिए अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा से भाग देंगे तो बीटा बार में बीटा गुना एक, तो बीटा हो जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का मान क्या निकाल कर रखें, 11 बटे 2। फिर टोटल के बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान 15 बटे क्या लिखना है, 2। हम कहेंगे 11 बटे 2 और गुना हो जाएगा 2 बटे 15, 2 से 2 कट जाएगा और 11 बटे क्या हो गया, 15। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 4x प्लस 2 के का शून्यक, एक शून्यक दिया गया, यानी अल्फा बराबर क्या दिया गया, -2, या बीटा भी मान सकते हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे एक शून्यक दिया गया, तो आप ये बताओ हमें मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे ए। तो अल्फा का मान कितना दिया गया, -2, प्लस यदि बात करें बीटा, तो बीटा का मान नहीं है, बराबर माइनस, और बी का मान क्या है, 4 है, बटे ए का मान 3 है। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, बीटा, तो बीटा बराबर होगा -4 बटे 3 प्लस का 2 बटे 1। ठीक है। बीटा बराबर निकल जाएगा 3 का 3, अब प्लस 1 तिया 3 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 3, ये बीटा निकल गया। ठीक है। बीटा निकल गया, लेकिन हमें निकालना है के का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है जी, -2, और 2 बटे 3 है बीटा का मान, बराबर सी का मान क्या है, सी का मान के है, और ए का मान क्या है, 3 है। अब 3 से 3 को काट देंगे, इसीलिए यदि के बराबर बा दूना का कितना हो जाएगा, 4 माइनस में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर आपके पास दिया गया है 14 है, वर्गों का अंतर 448 है। यदि हम सॉल्यूशन करें, तो माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या बराबर x है, दूसरा संख्या वह भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मानने में ही बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए अंतर दिया गया है, अगर दो संख्या एक x एक y का अंतर आपको 14 दिया गया है, हम कह सकते हैं x एगो है, तो एगो x से 14 ज्यादा होगा या 14 कम होगा, यही बोल सकते हैं, 14 ज्यादा होगा या 14 कम होगा। हम यही लिख देते हैं x प्लस कितना, 14। ठीक, आप x माइनस 14 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्गों का अंतर, तो ये ज्यादा बड़ा तो यही लग रहा है, ये छोटा है, तो पहले तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न से वर्ग करना है x प्लस 14, इसका जो वर्ग करेंगे और
इसका वर्ग, दोनों का अंतर कितना है? 448 है। यदि हम यहीं से बात करना चाहें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, अब प्लस का बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है, बराबर 448। यदि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी घट जाने वाला है, और 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 एक्स हो जाएगा, और प्लस का 14 गुना 14 196 होगा, और 448 ही है। यदि हम बात करें 28 एक्स बराबर 448 माइनस 100 क्या होगा? 96। 28 एक्स बराबर होगा, ये 2, और 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, और 3 में से गया तो 2 हो गया। 28 से ये कट जाएगा, एक्स बराबर 252 बटे कितना होगा? 28। तो ये हो जाएगा 126 दूना हो गया 252, और 14 दूना 28 होगा। 14 नम्मा कितना होगा? 126, इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, एक्स बराबर 9। तो हम लिखेंगे पहला संख्या बराबर 9, और दूसरा संख्या बराबर क्या था? 9 में 9 से 14 ज्यादा है, तो 14 9 कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। गुणनखंड के द्वारा, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 9 बराबर क्या करना है? 0। तो गुणनखंड द्वारा करना है, तो पहले गुणनखंड कीजिए। तो इसको गुणनखंड दो तरह से कर सकते हैं, जो इससे पहले हमने किया कि पहले वाला लिख करके लास्ट वाला लिख करके ऐसे कर सकते हैं, या अभी वर्ग में है, वर्ग हो सकता है, तो हम वर्ग में भी लिख सकते हैं। हालांकि ऐसे कर दे, 4x स्क्वायर हो गया, और हम बोलेंगे प्लस का 9, 9 चौका 36 हो गया, 36 को क्या लिखेंगे? 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं 36 को, तो 6x, और माइनस का 6x लिख देते हैं, तो मैंने 6 6 12 भी पुर गया है ना। तो इधर कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आने वाला है कितना? 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2 बचेगा, x बचेगा। ठीक है, माइनस का 2x ले लिए, 3 बचेगा। 2x माइनस 3 सेम टू सेम लिख देना है, तो 2x बन गया, तो यहाँ पर बच गया कितना? माइनस का 3, बराबर क्या करना है? 0। हम ये कहेंगे, तो 2x माइनस 3, और फिर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा आपको 0, इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, सेम टू सेम दोनों है। तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3 बटे कितना? 2, 3 बटे 2। इधर भी 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, x बराबर हो जाएगा 3 बटे 2। ठीक है, ये तो बराबर था। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इसको 2x का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस रहने देते हैं, और इसको प्लस का 3 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तो 3 दूना 6 दूना 12x पुर गया, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 कर देंगे। तो हम ये कर सकते हैं, 2x माइनस 3 इंटू फिर 2x माइनस 3, इसके बाद तो आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। और अगले स्लाइड में मैं क्वेश्चन 2021 का और 22 का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो सजेस्टेड क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण रूप से आने वाला ही है, वो सब क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।